ओम नमस्कार। मैं देवेश शुक्ला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ सिखाना चाहता हूं। वह है स्व अनुशासन। इस टर्म को अपनी ज़िंदगी में यदि आप इस्तेमाल कर लेते हैं, स्व अनुशासन जिसने भी रख लिया अपनी ज़िंदगी में, वो हमेशा ही सफल होता है। स्व अनुशासन मतलब स्वयं के ऊपर अनुशासन, स्वयं के ऊपर लक्ष्य के अनुकूल शासन ही स्व अनुशासन है। एक आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एक लक्ष्य का होना। कभी भी आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं, आप लक्ष्यहीन पड़े हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य सदैव होना चाहिए आपके पास। अब जब लक्ष्य होगा तो लक्ष्य के अनुरूप आपको अपने ऊपर शासन चलाना पड़ेगा कि मुझे अब ये करना है, अब ऐसे रहना है, अब ऐसे रहना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, आप अपने ही हृदय में सुख की अनुभूति करेंगे, तृप्ति की अनुभूति करेंगे। इसीलिए स्व अनुशासन आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। मेरी वीडियो छात्रों के लिए कभी मोटिवेटिंग हो सकती है और कभी नहीं हो सकती है, लेकिन मेरा लक्ष्य आपको पढ़ाई के लिए या आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेशन देना नहीं है। मैं आपको अनुशासन देना चाहता हूँ। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे बड़ी सुगमता से आप अपने ऊपर अनुशासन रख सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ सकेंगे। इसीलिए मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखने लायक ऐसा कुछ मैं ग्राफिक्स डालता नहीं हूँ। तो आप एक ईयरफोन लगाइए और सुनिए इसे ध्यान से, मैं जो कह रहा हूँ। जैसे जैसे आप सुनेंगे, इसे अपने आचरण में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी आत्मोन्नति होने लगी। जैसे जैसे आत्मोन्नति होगी, आपके जीवन में सुख बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है इसे सुने और इसे आचरण में डालने की कोशिश करें। तो हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं, यथार्थ गीता, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि विभिन्न महापुरुषों का जो अलग अलग समय पर हुए हैं विश्व में, उनका धर्म और आध्यात्म के ऊपर क्या विचार रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे स्वामी जी लिखते हैं, सृष्टि का आदि शास्त्र गीता रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। अर्जुन, कल्प के आदि में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, उस समय कल्प के आदि में इस योग को, इस गीता शास्त्र को, इस गीता योग को मैंने सूर्य के प्रति कहा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसी गीता शास्त्र को सूर्य से कहा। जब सृष्टि शुरू हुई, सूर्य ने मनु से कहा और मनु से इक्ष्वाकु ने जाना, फिर उससे इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना, और ये गीता ज्ञान इसी धरती पर राजर्षियों के बाद लोप हो गया, खत्म हो गया। और अब वही गीता शास्त्र मैं तेरे प्रति पुनः कहने जा रहा हूं, जो कभी राजर्षियों द्वारा के बाद लोप हो गया था, खत्म हो गया था। जब सृष्टि आरंभ हुई तो सबसे पहले कोई शास्त्र आया तो गीता आई। इसीलिए ये सृष्टि का आदि शास्त्र है। वैदिक ऋषि अनादिकाल से जो होते आए हैं, वेदों के नारायण सूक्त में कहते हैं, कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं। जो कहते हैं कबीरदास, पानी हूं से पातरा आसमान से झीन, पवनहू से उतावला दोस्त कबीरा कीन। वो ब्रह्म जो है पानी से भी पतला, आसमान से भी झीना। आसमान आप देखो, आसमान मतलब ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है कितने छोटे हैं, और उससे भी छोटा वो ब्रह्म तत्व है। वो ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। उस ब्रह्म से ही सारी दुनिया का संचार है, इसमें जीवन का संचार है, और पूरी दुनिया चलती है उस ब्रह्म के ही द्वारा। तो कण कण में जो व्याप्त वो ब्रह्म है, सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा वो ब्रह्म का पार्टिकल है, वो कण कण में व्याप्त है, और वही एकमात्र सत्य है। उसके सिवा इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। जितनी भी चीजें इस दुनिया में दिखाई देती हैं, उस ब्रह्म का की वो छाया है अलग अलग तरीके की। वो अलग अलग रूपों में वही ब्रह्म दिखाई देता है। उसके सिवा इस दुनिया में कुछ है नहीं, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है। उसे विदित आप अगर न करें तो आप कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। उसे विदित करना नितांत आवश्यक है। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वो मूढ़ है। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पस बिन पूछ बिखाना। कि एक परमात्मा के भजन के बिना तुम चाहते हो कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारे जीवन में सुख हो ही नहीं सकता कभी। आगे बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परमात्मा ही सत्य है, चिंतन में की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है।
देवी देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। एक परमात्मा ही सत्य है, उसके सिवा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं। वो ब्रह्म ही परमात्मा है। जब आप चिंतन करेंगे, अपना अपना अवलोकन करेंगे, खुद को देखेंगे, तो उसी चिंतन में उस ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। उसी चिंतन के द्वारा दूसरा कोई उपाय नहीं है उस ब्रह्म को प्राप्त करने का। महात्मा मूसा कहते हैं, तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्तियां बनाई, इससे ईश्वर तुमसे नाराज है, प्रार्थना में लग जाओ। कि तुमने दुनिया में बाहर मूर्तियां जो बना के खुद के अंदर से भगवान को निकाल के बाहर रख दिया तुमने, इससे ईश्वर दुखी है, क्योंकि वो चाहता था कि तुम उसे अपने हृदय में पाओ, लेकिन तुमने उसे मूर्तियों में देखना शुरू कर दिया। इससे वो प्रभु नाराज हैं। इसीलिए इन मूर्तियों के चक्कर में छोड़ो और प्रार्थना में लगो, अपने अंदर झांको। यही महात्मा मूसा का भी संदेश है। महात्मा जरथुस्त्र कहते हैं, अहुर मजदा, ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो जो दुख के कारण है। ईश्वर को वो अहुर मजदा कहते हैं उनकी भाषा में। उनकी उपासना द्वारा अपने हृदय में जो विकार हैं, जो अवगुण हैं, उन्हें खत्म करो, उन्हें नष्ट करो। ये अवगुण ही आपके दुख के कारण है, और ये अवगुण बिना ईश्वर की उपासना के खत्म हो ही नहीं सकते। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है अवगुणों को मिटाने का, क्योंकि संसार में सर्वत्र अवगुण व्याप्त है। व्यापी रहो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। तो सद्गुण और अवगुण को विभाग सहित सही सही समझना और सद्गुणों के लिए प्रयत्नशील होना, ये सब भगवान की उपासना द्वारा ही संभव है। इसलिए एक ईश्वर की उपासना करें। भगवान महावीर कहते हैं, आत्मा ही सत्य है, कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। ये भी जरूरी नहीं कि आप 100 जन्म लेंगे तो ही आपको प्राप्ति होगी। हो सकता है आप प्रयत्न अगर ढंग से करिए तो इस जन्म में भी प्राप्ति संभव है। गौतम बुद्ध त्रिपिटक में लिखते हैं, मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था, यही मोक्ष है। वही बात दोहराते हैं जो पूर्व के महर्षि कह आए हैं। आगे बताते हैं, ईसा मसीह, ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है। मेरे अर्थात सदगुरु के पास आओ, इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। वही बात ईसा मसीह भी कह रहे हैं कि ईश्वर प्रार्थना से, हृदय के अंदर अपने जब जाओगे और वहां उससे प्रार्थना करोगे, दिल से प्रार्थना करोगे अपने, तो वो ईश्वर मिलेगा। मेरे अर्थात सदगुरु, ईसा मसीह अपने आप को सदगुरु बताते हैं। अपने गुरु की शरण में जाइए, इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओगे, क्योंकि हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं। यदि उनकी तरफ हम कदम रख दें तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। भगवान हमें एक बार स्वीकार कर ले तो हम वास्तव में उनके पुत्र कहने के योग्य हो जाएंगे। हैं तो हम अभी भी, पर योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम उनकी दिशा में एक भी कदम नहीं रखते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु लिखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। मोहम्मद अल्लाह के संदेशवाहक हैं। अपने आप को मोहम्मद साहब ने अल्लाह का संदेशवाहक कहा, और इनका भी मैसेज वही कि एक ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा पूजनीय नहीं है उस खुदा के सिवाय। वही अस प्रभु क्षण, एक ईश्वर है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सब ने वही बात कही जो हजरत मोहम्मद ने कही। आदि शंकराचार्य कहते हैं, जगत मिथ्या है, इसमें सत्य केवल है हरि और उनका नाम। एक परमात्मा ही सत्य है और उनका नाम, जो जपने का नाम होता है, वो नाम, वो सत्य है, और सब कुछ यहाँ मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है। आगे संत कबीर कहते हैं, राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। राम से संघर्ष करो, वही कल्याणकारी है। राम के अलावा तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता। कबीरदास कहते हैं। गुरु नानक कहते हैं, एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वह सदगुरु की कृपा का प्रसाद है। इसीलिए एक गुरु की शरण लेना नितांत आवश्यक है, सदगुरु की शरण लेना। अब सदगुरु एक क्वालिटी है, सदगुरु एक स्तर है। सदगुरु नाम रख लेने से अपना कोई सदगुरु नहीं हो जाता। सदगुरु की स्थिति भजन चिंतन करते 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 भगवान की कृपा जब होती है, सदगुरु की जब कृपा हुई, अनेक जन्म साधन करते लखा दिया एक पल में, जिसका 4 वेद वर्णन करते। जब साधना करता है कोई साधक अपने सदगुरु तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में, तो अंत काल में जब भगवान कृपा करके उसे अपना धाम दे देते हैं, तब वो सदगुरु बनता है। अर्थात भगवान स्वयं ही सदगुरु के रूप में होते हैं। तो तत्वदर्शी महापुरुष ही वास्तविक सदगुरु हैं।
उनकी शरण गए बिना ये ओमकार जो है ये मिलता नहीं। ओमकार सिर्फ ओम ओम जपने से नहीं हो जाता, नाम निरूपण, पहले नाम की निराई करनी पड़ेगी आपको, तब वो मिलेगा। इसीलिए एक सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें। उस एक परमात्मा की उपासना की बात सभी ने की, ये महापुरुष भी वही कहते हैं। उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मम व्याहरन् मनुस्मरन्। हमारे गुरु महाराज स्वामी श्री परमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र हो जाते हैं, विपत्ति संपत्ति हो जाती है, भगवान सर्वत्र से देखते हैं। ये हमारे गुरु महाराज का कथन है। तो यही बात तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। जब वहाँ सेतु बनने वाला होता है तो जामवंत जी उसके पहले कहते हैं कि जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि, प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी विनयी गुणसागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। कि हे प्रभु, आप जिस पर कृपा कर दें उसके लिए दुनिया में हर जगह शुभ ही शुभ है, अशुभ तो उसके जीवन में हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ कथन थे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।